गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 91 क्वेश्चन। व्हाट इज द कार्योटेक्सोनॉमी? कार्योटेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन बैंड फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर है बैंड फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। ओके, सो बाकी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कार्यों का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन हनी बी मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है होलो मेटाबोलिस। हनी बी में मेटामॉर्फोसिस किस टाइप की होती है? होलो मेटाबोलिस। ओके, इसमें मैं आपको राइट क्वेश्चन ही बताऊंगी जस्ट। ए ब्लू एंडालुसियन फॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटिंग। ब्लैक को मेट किया गया है व्हाइट से, तो आपको क्रॉस में जो एंड प्रोडक्ट मिल रहा है वो ब्लू फॉल मिल रहे हैं विद अनदर ब्लू फॉल, मतलब दो ब्लू मिल रहे हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक। तो 1:2:1 इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर आप प्रॉपर क्रॉस बना के देखेंगे तो इसको आपका पता लग जाएगा इसका आंसर आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। Which of the following is the function of reverse transcriptase in रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है? आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके डीएनए की फॉर्मेशन करता है। तो सो योर राइट आंसर इज सेकंड, इट यूज द वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एज इट क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार इसके आने के चांसेस हैं। Which one of the following is not true about the deuterostorm? के बारे में बात सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? क्लीवेज यूजली स्पायरल होती है, ये बात जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसमें ये नहीं पूछा था। बाकी सारी चीजें होती है। माउथ फॉर्म में न्यू फॉर्म फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। मिजोथेलियल राइज होते हैं एंट्रोसिलोम कैविटी से। ब्लास्टोपियर टिपिकली बिकम एनस बनाते हैं। ठीक है, सो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी ना, ये हमारा वैसे राइट आंसर है और स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो सब्सटेंस जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन को करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, इसमें से 97 क्वेश्चन में अगर किसी एक का भी आंसर आपको पता है तो आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि मुझे याद था कि सिलिटम जो वो फेरिटिमा में पाया जाता है। ठीक है, सो डी का क्या है हमारा थर्ड, और थर्ड डी का किसी में नहीं दिया गया। अगर मुझे सिलेटम का पता लग गया तो ऑटोमेटिकली मुझे सारे आंसर पता लग गए। जैसे सी का स्टेटोस्टेट जो है वो नेरिस में ही होता है। नहीं सॉरी, इरेज करती हूँ मैंने, गलत कर दिया। स्टेटोस्टेट्स कहाँ पाए जाते हैं आपके? अगर डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चले ना हम तो सी का फर्स्ट है। ठीक है, सी का क्या है हमारा फर्स्ट। नॉचुरल ऑर्गन जो है वो नेरिस में पाए जाते हैं। बी का है सेकंड टिनोड्रिलस। विविपेरस होते हैं। स्टेटोस्टिट्स किस में होते हैं? एर्नियोकोला में। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज दिस। अगर किसी एक को भी आपने फाउंड कर लिया आप इजिली पहुंच जाएंगे अपने आंसर के पास। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्राडियोल। ठीक है, बाकी इन सभी के लिए इसकी कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल का डिफर फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल से डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है ऐसा कि वो डिफरेंट होता है? उसमें हिस्टिडीन का जो कंटेंट है वो कम होता है। The next question है the concentration of solute in RBC is about 2%. सुक्रोज cannot pass through the मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता बट वाटर एंड यूरिया हो सकते हैं। ओस्मोसिस वुड कॉज, ओस्मोसिस होगा जिससे, मतलब ओस्मोसिस का मतलब होता है कि ऐसे डिफ्यूजन जिसमें वाटर का ही क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल की। ठीक है, सो वुड कॉज रेड ब्लड सेल। इसमें जो जैसे ही ओस्मोसिस प्रोसेस हुआ ना तो आरबीसी की सेल है वो श्रिंक कर गई, सूख गई। श्रिंक द मोस्ट लगभग सूख गई। व्हेन इमर्ज इन विच ऑफ द, किस सोल्यूशन में डाला गया कि वो सूख गई? ठीक है, तो वो डाला गया था जी आपके हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन में। ठीक है, इसमें जो है वो इसने बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन आरबीसी 2% थी। आरबीसी की जो कंसंट्रेशन सुक्रोज जो वो पास नहीं कर सकता मेम्ब्रेन में से, तो बट वाटर यूरिया कर सकते हैं। दैट मीन्स वो किस में थे? हाइपरटोनिक सुक्रोज सोल्यूशन में, तभी वो पास कर पाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट पूछा है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्किल्स की मॉडिफिकेशन नहीं है। इस पे मेरी अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे ओस्टियोकाइटिस और बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें पूछा है नहीं है मॉडिफिकेशन प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल जो होता है ना वो कार्टिलेजिनस फिशेज में प्रेजेंट होता है, जो प्रीडेटरी नेचर की होती है, जो खा जाती है, ठीक है, और मेराइन वाटर में पाई जाती है, मोस्टली एक्वेटिक मेराइन वाटर में, लेकिन ये फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। तो इसमें स्टिंगरे तो होता है बिल्कुल प्लेकोइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन, टीथ भी होते हैं, ठीक है, शार्क टीथ भी होते हैं, लेकिन बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेज मतलब ओस्टियो मतलब जो बोनी फिशेज है ना, उनके साथ कोई सिमिलरिटी जो है प्लेकोइड नहीं शो करता, क्योंकि वहां पे तो जो किटिनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। इसने नहीं पूछा है कि मॉडिफिकेशन नहीं है प्लेकोइड स्केल की। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिवन कोड गिवन बिलो, बाय गिवन कोड्स बिलो। इसमें से आपको कोड बताना है कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। सो जी बताइए जरा, इसका क्वेश्चन मुझे बताइए। Synapsis of homologous chromosome takes place during प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiosis, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ meiosis, नहीं, एनाफेज सेकंड के टाइम पे होती है, सो योर रॉन्ग स्टेटमेंट इज सेकंड। इसका मतलब बी किसमें नहीं है, सो वही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी का और पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारी सेकंड हमने ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि इसमें भी आ गया है, ठीक है, ये ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बाकी के भी पढ़ लेते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीटली इन द टेलोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, ये भी हमें ठीक लग रहा है, होता है भाई ऐसे ही, ठीक है। देन न्यूक्लियाई रीअपियर एट द टेलोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, हाँ होते हैं, दोबारा से रिपेयर होते हैं ना, न्यूक्लियाई जो है रीअपियर एट द टेलोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, सो योर राइट आंसर इज ए, सी एंड डी, ओके। Synsacrum of फाउल फ्रॉम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रे से जो है वो बना होता है, सो ये आपका बना होता है जी 18 फ्यूज्ड वर्टिब्रे से बना होता है। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिश और फिशेज विच फीड विरस मतलब काफी ज्यादा फीड करते हैं मॉस्किटो के अलावा, तो ये है गेम्बूसा। गेम्बूसा फिश जो होती है वो लार्वा को खा जाती है। लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड जो है वो सालामंडर अट्रा का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, जोनोसिस क्या होती है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये होती है आपकी डिजीज ऑफ एनिमल। जू का मतलब एनिमल्स होता है, तो ऐसा एनिमल जैसा कहीं पे भी नहीं है, सो वैसे आप इस मतलब अपने दिमाग से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आपकी प्रेजेंट होती है जी ओस्ट्रिच के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रेफरेंस टू द हेक्स एक्टिनिलिया हेक्से किनेलिडा, हेक्सेकिनेलिडा में के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट आपकी जो है वो सही है। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है भाई आपकी, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ स्पॉन्जिन इज लैक, ये वाली स्टेटमेंट ही आपकी ठीक है। इंटायरली मेराइन फाउंड इन सेल वाटर, नहीं। सेलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, Which of the following is a disease caused by virus with DNA genome? ऐसा किसमें देखने को मिलता है, जल्दी बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये ऐसा देखने को आपको मिलता है, सॉरी रेबीज में नहीं, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। Which of the following disease caused by virus with the DNA genome? So chicken pox is your right answer. The ribosome in human mitochondria में जो है वो 70s टाइप के होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद मसल बिकम स्टिफ हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, दिस कंडीशन को बोलते हैं रिगोर मोर्टिस,
राइगर मोर्टिस बोलते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज, किस चीज की कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है, एटीपी, एनर्जी की कमी आ जाती है। अब कोई बंदा डैडी हो गया तो उसमें क्या ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, नहीं है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है जी, ये है आपका राब्डी फॉर्म लार्वा। वाउचेरिया बैनक्राफ्टी बताया लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सिडिपिड लार्वा जो होता है वो टीनोफोरा में होता है, और पेरेनकाई काइम्यूल लार्वा जो है वो पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। एफिड्रा लार्वा जो है वो ओरेलिया में पाया जाता है। ये बात सही है लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ वन। देन नेक्स्ट है इनकाइनोडर्मिस में एंडोस्केलेटन जो है वो मेसोडर्म से जो है वो राइज होता है, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। द करेक्टर दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोडा फ्रॉम एनिलिडा एंड मोलस्का, कौन से करेक्टर है जो आर्थ्रोपोडा को डिस्टिंग अलग करते हैं इन दोनों ही फाइलम से, तो कौन सी स्टेटमेंट है। अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही वो डिफर करता है, जैसे कि एब्सेंस स्ट्रोकोफोरा वायस में एब्सेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्टिंक्ट मैंडिबल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि हेड, टेल, ट्रंक सब कुछ पाया जाता है। सब डिवीजन ऑफ लेग्स की होती है, मूवल सेगमेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सो ये राइट आंसर इज फोर्थ। कंट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स इन स्केलेटन मसल, जो कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो किन दोनों के बीच में होती है, तो वो आपकी जेड लाइन के बीच में होती है। जिगजैग लाइन बनी होती है ना, ये डायग्राम से बना हुआ क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू टिश्यू, न्यूट्रोफिल्स की मूवमेंट जो टिश्यू के अंदर होती है उसको हम क्या कॉल करते हैं जी, उसको हम कॉल करते हैं एक्स्ट्रा ट्रांसेशन, ठीक है। डीएनए आरएनए में भी इजिली डिस्टिंग्विश होते हैं, किस बेस पे डिस्टिंग्विश होते हैं, ये आपके होते हैं मेजरमेंट ऑफ देयर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा। पेन किलर या नाइलोजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विनोम ऑफ कोबरा के जहर से बनता है ये नाइलोजीन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, सर्जन और रीजन बताना है। द फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज कॉज्ड बाय बॉडी फेलियर टू ऑक्सीडाइज एन अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन टू ट्रायोसिन बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इट रिजल्ट इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन इन यूरिन, नो, फिनाइल ट्रायोसिन बन जाता है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी रीजन गलत दिया हुआ है, फिनाइल ट्रायोसिन बनता है। सो सेकंड ये स्टेटमेंट रीजन आपका गलत दिया है लेकिन असर्जन सही बताया। सो ऐसा किसमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बाय विच स्पीसीज ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस, ह्यूमन इंसुलिन जो है वो कमर्शियली कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है सर्चिया कोलाई, आपको पता है फ्रेंडली बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्जन रीजन को देखने को मिला है, साइनोबैक्टीरिया है, एनाबीना इज ए डाइएजोट्रॉफ है, ये बात ठीक लग रही है। हिट्रोसिस्ट ऑफ एनाबीना लैक होता है फोटोसिस्टम सेकंड, ये बात भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, साइनोबैक्टीरिया इज अ एनाबीना इज अ diazotroph, heterocyst of Anabina like photosystem second. So right answer is first. Development of sporophyte from gametophyte without the intervention of gamete, बिना किसी गैमेट के फॉर्मेशन के डेवलपमेंट होती है स्पोरोफाइट की डायरेक्टली गेमेटोफाइट से। सो उसे हम क्या कॉल करते हैं, उसे हम कॉल करते हैं आइसोटाइप इज अवेलेबल, ओ सॉरी एपोगैमी, कहाँ ही दिमाग चला गया। न्यू टाइप इज अ वैलिडली डिजाइंड व्हेन क्या होता है, व्हेन ऑल द ओरिजिनल मटेरियल इज लॉस्ट, उस टाइम पे न्यू टाइप जो है वो बनता है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन हैचर स्लैग साइकिल में आपको पता है पैप होता है, फॉस्फोइनोल पायरविक एसिड, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, में प्रेजेंट नहीं होता, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा होता है लेकिन प्लेक्टोकाइमा जैसा स्ट्रक्चर कभी भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्टर्ड जैसे ही नाम आ जाता है ब्रासिका जुनुसिया जो होती है वो मस्टर्ड
बोलते हैं। अब जैसे सपोज मेरे को एक पता है, ठीक है, एक पता है तो बाकी की सारी चीजें आप फाउंड कर लोगे, जैसे कि ए का फोर्थ तीनों में दिया हुआ है, चलो ठीक है। देन एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, कौन सी, ठीक है, कि 126 फर्स्ट आंसर है इसका। कैसे? बी का फर्स्ट ग्राउंड नट अगर आपको पता है, अर्चेसिस हाइपोजिया, या तो ये पता हो, या आपको क्या पता हो, सेकंड सिसर साइसर एरिटिनिम। ये साइसर एरिटिनिम किसका साइंटिफिक नेम है भाई? ये है आपका चने का। अगर कोई दो स्टेटमेंट अगर आपको पता है तब भी आप अपने फाइनल क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और पिजन का तो थर्ड बिल्कुल ही डायरेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टू वन अनदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है ना फिफ्थ पोजीशन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है? फोर्थ विविपरी हेलोफाइट्स में देखने को मिलती है, वेलामिन एपिफाइट्स होता है बिल्कुल, सनकन स्टोमेटा जीरोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन मेटोफोर्स मेसोफाइट्स में नहीं होती, वो दलदली इलाके में होते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है दिए गए ऑप्शन बिलो से। द जेनेटिक कोड इज डिजनेट एंड यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड में हैव मोर देन वन कोडन, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। ऑल द अमीनो एसिड हैव मोर देन वन कोडन, जहाँ पे ये ओल वर्ड आ जाता है वहां पे डाउट जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ओल लिखा गया ना, तो ये बात गलत हो गई। कोडोन आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल हायर और लोअर, हाँ ये तो कॉमन ही होते हैं, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज सेकंड, ए एंड सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। गाइनो बेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच फैमिली, किस फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? ये हैं आपके जी लेमनेसी फैमिली, लेमियेसी फैमिली के, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोक्रियोर शोइंग ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अजोलिया बिलोंग टू जीनस, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, और अजोलिया किस जीनस के साथ लिंक होती है? ये होती है आपकी एनाबीना के साथ, अजोलिया एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट, ये स्टेम टिप कल्चर में हम देखते हैं, स्टेम के टिप से हम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायरस फ्री मेरिस्टेम में जो सेल होती है ना वो वायरस फ्री होती हैं, जिनके जो एक्टिवली डिवाइड करती हैं। मोर्फोलॉजिकली द स्पाइस सील्डिंग पार्ट जो होता है टर्मरिक प्लांट का, उसे हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। एलेटर्स आर एब्सेंट, ये किसमें एब्सेंट होते हैं जी एलेटर्स? ये आपके एब्सेंट होते हैं एंथोसिरोस में, मार्केशिया में प्रेजेंट होते हैं, रेशिया फिनेरिया सब में होते हैं लेटर्स, लेकिन एंथोसिरोस में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन, इसे अगर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी क्या होती है? किंगडम होती है, देन आपकी होती है फाइलम, ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। देन आपकी होती है फाइलम के नीचे आती है कोफसी, से याद रख लेना, कोफसी एंड ओ एफ, ठीक है। एंड देन आपकी जीनस एंड देन स्पीसीज, ठीक है। इसमें आपको पता है 7 ये कैटेगरी होती है, रैंक बोलते हैं। फर्स्ट रैंक पे आपकी किंगडम होती है, देन फाइलम होती है, देन आपकी क्लास, देन ऑर्डर एंड फैमिली। इसने पूछा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास इज बिटवीन, क्लास किसके बीच में पाई जाती है? तो क्लास आपके फाइलम और ऑर्डर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। अब फाइलम एनिमल के केस में हम फाइलम बोलते हैं, और प्लांट के केस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं जी, अगर प्लांट के केस में हम फाइलम को डिवीजन भी कॉल करते हैं, क्या बोलते हैं? डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। डिवीजन या फाइलम एक ही बात होती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी पूछा गया है कि क्लास किन दोनों के बीच में पाई जाती है, तो इसको याद रख लेना कोफ से। क्लास पूछा है ना, तो फाइलम और ऑर्डर के बीच में आपकी क्लास देखने को मिलती है, ठीक है।
ये C4 क्लास है। मैच द फॉलोइंग नेम्स गिवन कॉलम 1 और 2 में करेक्ट आंसर बताने हैं आपको कि कौन सा करेक्ट है। सो रेनडियर मोस, अगर इन चारों में से किसी एक को आपको पता है ना, आपको मिलान करना है राइट के साथ, ठीक है। अगर किसी एक का अगर आपको आंसर पता लग गया तो आप अपने राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब रेनडियर मोस जो होती है वो क्लेडोनिया में होती है, जैसे ये बात मुझे पता है, तो लेकिन थर्ड तो 2 में दिया हुआ है, तो फिर कंफ्यूजन। इसका मतलब ये दो तो डिलीट हो गए, इन दोनों में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए का आंसर तो, अगर मुझे किसी एक का आंसर पता है ना, तो मैं कंफर्म हूँ कि ए का तो थर्ड ही आएगा। अब इन दोनों में से चेक करना है। बी का फर्स्ट, क्लब मोस क्या लाइकोपोडियम में होती है, सपोज ये मुझे नहीं पता। सी का फोर्थ है, ये कंफ्यूजन दूर हो गई है कि सी का तो जस्ट फोर्थ, ये दोनों में ही फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। डी का सेकंड है या फर्स्ट है, ये चीज देखनी है आपने। हॉर्स टेल जो होती है ना वो इक्विसिटम में होती है, ये मेरे को पता है। सो अगर किसी एक या दो कुछ दो चीजों के बारे में आपको पता है तो आप अपने राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि हॉर्स टेल जब वो इक्विसिटम में पाई जाती है, तो डी का सेकंड सिर्फ ही इसमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट में, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट। यहाँ पे भी सेम 2 टाइप के कॉलम दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपने चूज करना है। सो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मुझे मीनिंग पता है कि इसमें आरएनए का प्रोडक्शन होता है, तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस, अच्छा ठीक है, थर्ड में हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा मैं रेज कर देती हूँ, नीचे तक चला गया ये हमारी एरो। ओह गॉड, दोबारा से कर देती हूँ। न्यूक्लियोलस में हमें पता है कि जो आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, बिल्कुल। प्लाज्मोडेस्माटा क्या आता है, एक दो सेल के बीच का कनेक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सी का फोर्थ 2 में दे रखा है, ए और थर्ड में, ठीक है, तो 2 में डाउट है हमें, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया। देन प्रोक्सिसोम हमें पता है कि ग्लाइकोलेट की मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। फिर पता ही लग गया कि लिपिड के स्टोरेज मॉलिक्यूल होते हैं। सो डी का सेकंड आपको किस में देखने को मिलता है, फर्स्ट में। सो योर राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर में यूज होता है आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, फर्स्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के टाइम पे प्लांट का सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज किए जाते हैं, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, सेलुलोज, क्योंकि अगर सेल वॉल का ही अगर हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो सेलुलोज एंजाइम ही यूज होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार गार जो है वो रेड एल्गी से मिलती है, यहाँ पे रोडोफाइसी मेंबर लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स रेड एल्गी, ठीक है। इन जर्मिनेटिंग मेज सीड में एंजाइम अल्फा माइलेज जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है जी एल्यूरोन लेयर से, जो कि प्रोटीन की लेयर होती है ना, यहीं से मिलता है। प्रोटीन की लेयर से हमें मेज के सीड में अल्फा माइलेज जो है मिलता है। पेरिड्रम आपको पता है, फैलोजन, फैलम और फैलोड्रम, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिडम बोलते हैं इन तीनों टर्म को इकट्ठा, फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इस पे मेरी एक शॉर्ट्स सोर्स भी मैंने क्रिएट किया, अगर किसी को देखना हो तो। मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मैनी मोनोकॉट, ये किस वजह से मोटर सेल्स प्रेजेंट होती है, चेक द ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए मोटर सेल्स प्रेजेंट होती है। ओल फंजाई क्या होती है, फंजाई हमेशा ही हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है, दूसरे पे डिपेंड रहती है अपने खाने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्टेम ऑफ द प्लांट, से कौन से जो फाइबर है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, वो है हमारे फ्लैक्स। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बट डिपेंड करता है गेमेटोफाइट, जिसमें मतलब गेमेटोफिटिक बॉडी जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, वो ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऐसा हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राइफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो थोड़ा ऊपर चला गया क्या, एक ग्रुप ऑफ फंजाई विद सेपरेट माइसिलम पाया जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम होती है, ये हमें पता ही नहीं है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, डिट्यूरोमाइसिट्स में देखने को मिलता है हमें,
जो इम्परफेक्ट फंजाई बोली जाती है, ठीक है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नहीं है, तो वो हमारा रुबिस्को है, प्रोटीन प्रोटीज भी है, नाइट्रेज भी है, लेकिन राइबोजाइम एक नॉन प्रोटीनस बायोकैटालिस्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोर्मेंसी होती है सीड कोट में, जिससे कि पानी सीड के अंदर ही नहीं जा पाता, गैसेस कैन बी ब्रोकन, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्कारिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्मिनेटिंग ऑयल सीड बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फ्री फैटी एसिड का, वो किस में होता है हमारा, वो होता है जी हमारा ग्लाइऑक्सीसोम्स में हमारा होता है बीटा ऑक्सीडेशन, किसका, फ्री फैटी एसिड का। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले इसे देख लेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच।